नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल का बैठना तय हो गया है और आम आदमी पार्टी को शानदार 2/3 बहुमत मिलता दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोलों में की गई भविष्यवाणी से भी बेहतर नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी की 70 सीटों के लिए 14 केंद्रों पर सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के दौरान सभी 70 सीटों पर हासिल रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 3 सीटों में ही सिमटी दिखाई दे रही है। दिल्ली पर 15 साल शासन करने वाली कांग्रेस के उम्मीदवार एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पाई है। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है, ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। आज मैं इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। सुकून का दिन है। मैंने आज दिन की शुरुआत की थी ये कहते हुए कि उम्मीद का दिन है। ये दिए और आंधी की लड़ाई है, उसके परिणाम का दिन है और दिया जीतेगा। अरविंद भाई बार बार कहते हैं जब जुनून और पैसे में जंग होती है तो जुनून जीतता है। वो जुनून जीत रहा है। वो रथ जो देश में चल रहा था, कम से कम कुछ क्षण के लिए वो रथ रुक गया है। वो उम्मीद का दिया जो लोगों ने सोचा था कहीं बुझ गया है, वो दिया दोबारा जल उठा है। और हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं। हम लोग कौन हैं? इतनी बड़ी ताकत, सत्ता, पैसे के खिलाफ खड़े होने की हमारी क्या औकात थी? लेकिन दिल्ली के आम आदमी ने अपने कंधे पे बैठा लिया हम छोटे छोटे लोगों को और कहा कि तुम लड़ सकते हो। तो आम आदमी पार्टी को नहीं, उस आम आदमी को मैं सलाम करूंगा जिसने अपनी हिम्मत से दिखा दिया कि लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। इतना सम्मान शायद इतिहास में किसी पार्टी को कभी नहीं दिया गया होगा और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता जिन चीजों से दुखी थी, हम सब दिल्ली के ही लोग हैं। अब एक इस तरह की राजनीति को, जो साफ सुथरी राजनीति, अपराध से मुक्त राजनीति, बेईमानी से मुक्त राजनीति, महंगाई के खिलाफ काम करने वाली राजनीति, स्कूल एजुकेशन के लिए काम करने वाली जो राजनीति है, उसको जगह दे रहे हैं दिल्ली के लोग, उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
वहीं भाजपा का विजय रथ आखिरकार रुक ही गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए मतगणना में आ रहे रुझानों से भाजपा के खेमे में मायूसी का माहौल छा गया है। भाजपा महज कुछ ही सीटों पर आगे है। भाजपा ने अपनी हार भी मान ली है। हालांकि पार्टी इस हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है। क्या बात है, जनता ने हराया और हम हार गए। कारण क्या मानते हैं? अब कारण तो अभी एक मिनट में बैठ के तो नहीं निकलेगा। हम दिल्ली की जनता का मूड भांपने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। हार का सबसे बड़ा कारण है कि दल यदि जनता का मूड नहीं भांप पाता है तो निश्चित तौर पे परिणाम अनुकूल नहीं आते, प्रतिकूल आता है। और वही हुआ है। हम दिल्ली का मूड समझ नहीं पाए कि सामूहिक तौर पर तो बात जब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अगर आप फिक्स करेंगे तो एकमात्र मैं हूं जो दिल्ली का प्रभारी मुझे पार्टी ने दिया था। मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। हम कहना चाहते हैं कि जो जनादेश लोगों ने दिल्ली के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस जनादेश के साथ है। और कहीं ना कहीं लोगों के जो मूड है, लोगों का जो विश्वास है, शायद उसको समझने में हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल जरूर हुई होगी। और इस हार की सामूहिक जिम्मेवारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व की होगी। और भारतीय गड़बड़ियां तो नहीं होंगी, तभी तो हमारे प्रधानमंत्री की हर तरफ जय जयकार ही हो रही है। पूरे देश में सारे स्टेट, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड सब आ रहे हैं। आगे भी ये अच्छे होंगे हर स्टेट में, लेकिन दिल्ली में ये रिजल्ट एक बार हमको बैठ के समीक्षा करने को तो विवश करता है कि हमने क्या। We have won in 7 places. First time there is a setback in Delhi. We accept the verdict of the people of Delhi humbly, and then we respect their mandate, and we will cooperate with the new government in a more meaningful manner for the all-round development of Delhi. Every election has a message. The party has to study the message, understand where we have lagged behind, what are the reasons, and they have to be rectified for future. एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये टोटल वेव जो रुझान है, रुझान के आधार पे तो दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा वोट है। तो इसको अब डिजास्टर के रूप में देखे ना देखे, बहुत प्रेमेच्योर है आपका प्रश्न। थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे विरुद्ध कितना वोट है या टोटल वोट जो है उनके फेवर में, थोड़ा स्टडी करके बताएंगे। बहुत प्रेमेच्योर है अभी, पूरा रिजल्ट आने दीजिए। आंकड़ों के अंदर में बहुत कहानियां छिपी होती हैं। जब तक पूरे आंकड़े नहीं आते, किसी भी प्रकार का एनालिसिस करना थोड़ी जल्दबाजी है। जी, अर्ली ट्रेंड्स में आप आगे हैं और हम ये देख रहे हैं और देखिए क्या होता है। और अगर आप जीतती है तो गुड लक टू देम। और उनका अभी काम शुरू होता है। बस जीत तो पहला एक कदम होता है। उसके बाद सारे के सारे काम पर डिलीवरी, प्रॉमिस जो उन्होंने किए हैं, बड़े बड़े वादे, तो वादे उन्होंने बहुत से कर दिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वादों की पूर्ति नरेंद्र मोदी जी करें। ये गलत है। वादे खुद अरविंद केजरीवाल ने करे हैं और वादों को वही पूरा करेंगे। हम इसको एक कलेक्टिव जिम्मेदारी मानते हैं सबकी। अगर अब बीजेपी जीतती है तो ये पूरा क्रेडिट है नरेंद्र मोदी जी से लेकर एक एक कार्यकर्ता का। और अगर बीजेपी पीछे रहती है या हारती है या नंबर 2 पोजीशन पे रहती है तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर हम लेंगे। उधर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज का मानना है कि वोटर अब भी पार्टी के साथ हैं। हुसैन के मुताबिक कांग्रेस के वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा है। हुसैन ने कहा कि पार्टी इस बात पर चिंतन करेगी आखिरकार हार का कारण क्या रहा हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है। हम सामूहिक नेतृत्व में लड़े थे। हम ये मानते हैं कि कोई न कोई हमसे दिल्ली की जनता क्यों रूठी है, इस पर चिंतन करेंगे। लेकिन ये रुझान है और नतीजे आते आते हमें लगता है कि इसमें अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं, किरण बेदी जी के नेतृत्व में जरूर लड़े, लेकिन दिल्ली में हम सामूहिक नेतृत्व में लड़े। किरण बेदी जी उसका नेतृत्व कर रही थी और दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई और जो कांग्रेस का वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, इसी वजह से इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। हमारा जो वोट है वो इंटैक्ट है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए ये नतीजे आए।
वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। यहां कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। दिल्ली की 70 सीटों में से कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार बढ़त नहीं ले पाया है। यहां तक कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कहे जा रहे अजय माकन भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस की इस करारी हार को देखते हुए अजय माकन ने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है और जनता का जो जनादेश इन चुनावों के जरिए हम सब लोगों को मिला है, हम लोग बधाई देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को और उम्मीद करेंगे कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो सपने उन्होंने इस चुनाव के दौरान और पहले जिन सपनों को रेखांकित किया है, उन सपनों को जरूर दिल्ली के अंदर पूरा करेंगे, उन वायदों को जरूर पूरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है और केंद्र की तरफ से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया है। मोदी ने ट्वीट पर कहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात की और उन्होंने जीत की बधाई दी और उन्होंने दिल्ली के विकास में केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। पीएम ने कहा कि दिल्ली का विकास सभी चाहते हैं और वो दिल्ली के विकास के लिए सहयोग करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को फोन पर जीत की बधाई देते हुए चाय का न्योता भी दिया है। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आए हैं और विजय के लिए अरविंद केजरीवाल को बधाई और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के विकास की वो सोचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात भी की है और दिल्ली के विकास में पूरे सहयोग का भरोसा भी दिया है। यही लोकतंत्र का रिश्ता होता है। देखिए, हमने दिल्ली की गलियों में काम किया, जो वो मेहनत रंग ला रही है और लोगों ने ये बता दिया है पूरे देश को कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। तो लोगों को अब वो नेता नहीं चाहिए जो मन की बात किसी को बताते नहीं है। अब वो चाहिए जो दिल की बात जनता को बताएंगे। ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति का टाइम आ गया है। मैं तो कहता था कि पिछली बार किया था बिजली के बिल हाफ और पानी माफ, इस बार करेंगे बीजेपी हाफ और कांग्रेस हाफ, लेकिन लोगों ने इसको भी बदल दिया। लोगों ने कर दिया बीजेपी भी साफ और कांग्रेस भी साफ। बीजेपी की अभी 6 सीटें आ रही हैं जो रुझान है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बीजेपी एक इनोवा में भी आ सकती है, मतलब बीजेपी कांग्रेस से भी कम हो। उधर भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को भारी जीत की बधाई दी है। बेदी ने ट्वीट कर कहा, फुल मार्क्स टू केजरीवाल, अब दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। दिल्ली चुनावों के रुझानों में आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत से भी आगे निकल गई है। बीजेपी के चुनाव में करारी हार होती दिखाई दे रही है। रुझानों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि 15 फरवरी को क्रिकेट वर्ल्ड कप के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह 14 फरवरी को आयोजित किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि 1 साल पहले 15 फरवरी को ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार की और अग्रसर होने के रुझान के आने के बाद आज के आरंभिक कारोबार में कारोबारियों की सतत बिकवाली से इसमें 161 अंकों की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो और अन्य ब्लू चिप कंपनियों की उम्मीदों से कम तिमाही कार्य परिणाम आने तथा वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख ने
कारोबारी धरने को प्रभावित किया। मुंबई शेयर बाजार का 30 शेयर पर आधारित सूचकांक 161.87 अंक अथवा 0.57% की गिरावट के साथ 28,000 अंक रह गए। इसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8,500 अंक से नीचे सरकता हुआ 55.85 अंक अथवा 0.65% की गिरावट के साथ 8,470.50 अंक पर आ गया। हमीरपुर जिला के बड़सर में एक महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण सामने आने के बाद जहां स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, वहीं स्वाइन फ्लू की बात को सुनकर लोगों में भी दहशत भरा माहौल बना हुआ है। हालांकि 4 दिन पहले बड़सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से महिला को उपचार देने के बाद घर भेज दिया था, लेकिन इस मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि लोग सचेत रहें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर ने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया है। व स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो कि पंपलेट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिमला से भी काफ़ी मात्रा में दवाई मंगवाई गई है कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सके। हमीरपुर जिला में हमने पूरा जो है अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है और हमारी जो रैपिड एक्शन टीम्स है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट ब्लॉक लेवल दे आर फॉर्म्ड एंड फंक्शनिंग वेल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इसके लिए एक आइसोलेशन रूम भी तैयार किया है जिसमें जो रिक्वायर्ड इसके इक्विपमेंट्स हैं वो रखे गए हैं और जो मेडिसिन्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, वो भी हमने स्टेट हेडक्वार्टर से मंगवा ली है। सिरमौर जिला के नैना टिक्कर में 2 नाबालिग बहनों से दुराचार मामले के आरोपियों को नाहन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में दोनों पीड़ित नाबालिग बहनों को भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। राजगढ़ थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को नाहन लाया गया। आपको बता दें कि शनिवार को क्षेत्र के कुज्जी गांव की नाबालिग बहनों से नैना टिक्कर में दुराचार हुआ था, जिसमें रविवार को पुलिस ने आरोपी निजी बस के चालक परिचालक को गिरफ्तार किया गया था। रविवार को नाबालिग बहनों का मेडिकल भी करवाया गया था, जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कीरतपुर से हिमाचल के मंडी में नहर चौक तक बनने वाले 4 लेन मार्ग के निर्माण में लगी ILFS और ITNL कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोलने की चेतावनी दे डाली है। जी हां, बीजेपी हिमाचल के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कंपनियों पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए 4 लेन विस्थापित और प्रभावितों के साथ धोखा करने की बात कही है। वहीं रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि 4 लेन निर्माण कार्य में प्रदेश सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, जिस पर जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। साथ ही रणधीर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही जिला प्रशासन और हिमाचल सरकार इस दिशा में उचित कार्रवाई नहीं करती तो भाजपा उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। जिला बिलासपुर के अंदर प्रभावित लोगों के साथ शुरू से ये कंपनियां खिलवाड़ करती आई हैं। इनके भू अधिग्रहण में इरेगुलरिटीज़ हुई, कंपेंसेशन देने में गड़बड़ियां हुई और 4 लेन का निर्माण कार्य चलने पर भी इन परिवारों को किसी भी तरह का रोजगार नहीं दिया गया। चिन्हित स्थानों पर मलबा नहीं फेंक रही, जगह जगह मलबे को फेंका जा रहा है, जिसके कारण पेड़ दब रहे हैं, पीने के पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं, गांव के रास्ते संपर्क सड़कों तक टूट गई हैं, किसानों की फसलें और घास तबाह हो गया है। सरकारी ज़मीनों से
और मुख्यतः उन खड्डों से जिन पर अनेक पीने के पानी की स्कीमें बनी हैं, सिंचाई की स्कीमें बनी हैं, वहाँ से मशीनें लगाकर पत्थर, बजरी, रेत निकाला जा रहा है, जिसके कारण वो स्कीमें सूख जाएंगी और उसका कोई लाइसेंस माइनिंग डिपार्टमेंट से इन्होंने नहीं लिया है और लेकिन अधिकारी भी उनसे नियमों के अनुसार काम नहीं करवा पा रहे। इसको तो स्विंग कहा ही नहीं जा सकता है। घड़ी का पेंडुलम सीधे एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं और केजरीवाल जी ने मेहनत किया और जिस ढंग का प्रचार तंत्र भाजपा का था उसका करारा जवाब दिया। एक तरफ अकूत धन संपत्ति, खूब साधन, प्रचार तंत्र और न जाने क्या क्या नहीं कहा गया भाजपा और केंद्र की सरकार के शीर्ष स्तर से। और पता नहीं आजकल ये लोग जहां भी प्रचार में जाते हैं तो सब जगह कहते हैं कि कर्ज उतार देंगे। कितना कर्ज ले रखा है, कितने को उतारेंगे, और काला धन को लेकर के भी जो सारी बातें अब आ रही है, तो अब कहीं से किसी भी वायदे के अनुरूप ये खरा नहीं उतरे हैं, तो उनको इस तरह के परिणाम का मुंह देखना पड़ रहा है। और जिस ढंग से राजनीति चल रही है, अब न जाने चुनाव अभियान में क्या नहीं कहा इन लोगों ने। महाराष्ट्र के चुनाव में एनसीपी को कहा नेचुरली करप्ट पार्टी, भ्रष्टाचारवादी कांग्रेस पार्टी, सब कुछ कहा। और उसके बाद अल्पमत की सरकार बनाने के लिए उन्हीं के का समर्थन लिया शुरू में ही। अभी झारखंड में देखिए, जेवीएम को तोड़ दिया। ये बड़ी नैतिकता की बात करते हैं और जन समर्थन की बात करते हैं और मैंडेट की बात करते हैं। कैसा खेल खेल रहे हैं। कश्मीर के पूरे चुनाव में इन लोगों ने कहा बाप बेटा की पार्टी, बाप बेटी की पार्टी, इसको पराजित करना है। और सबको मालूम है कि किस तरह के समझौते किए जा रहे हैं। तो इनमें न राजनीतिक नैतिकता है, न शुचिता है, न कोई मर्यादा है। और जो कुछ भी बिहार में किया जा रहा है, साफ तौर पर विधायकों ने परेड कर दिया। बहुमत है, पार्टी का फैसला, अन्य दलों का, जनता दलियों का, विधायक दल का फैसला, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन, कांग्रेस पार्टी का समर्थन, सीपीआई का समर्थन, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन, सब लोग सड़क पर उतर गए। और इसके बाद इस तरह से इस मामले को लटका कर रखा जा रहा है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे विधायक आ रहे हैं जनता दलियों के और जो हमारे समर्थक हमारा समर्थन दे रहे दल है, सबके यहाँ लोग ऑफर दे रहे हैं। कोई मंत्री पद का ऑफर, तो टिकट का ऑफर। आखिरकार वो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट का ऑफर कैसे दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर हैंड इन ग्लोव है। इस तरह की सरकार को कायम रखने के लिए वो सब तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस मिला है, तो इसी ढंग की ये राजनीति कर रहे हैं। और बिहार में तो उनका पूरा का पूरा चेहरा सामने आ गया। लोकतंत्र में संख्या का मतलब होता है और पार्टियों को, और अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जनता दलियों का अंदरूनी मामला। अच्छा, तो जनता दलियों का तो फैसला हो गया। जनता दल का अंदरूनी मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के उकसावे का मामला है, उनके मिली भगत का मामला है। ये पूरे तौर पर मिली भगत करके यहाँ जो खेल खेल रहे थे, राज्यसभा के उपचुनाव में भी इन्होंने खेल खेला, और इसके बाद जो खेल खेल रहे थे, अंततोगत्वा हमारे पार्टी के सभी साथी बहुत ही परेशान थे। और पूरी स्थिति को देखकर उनके फैसले को हमने स्वीकार किया है। और इसके बाद पूरा का पूरा विधायकों का समर्थन सब कुछ होते हुए भी 7 तारीख से ये मामला, कल महामहिम राज्यपाल को मिलकर हम लोगों ने सारी स्थिति रख दी। सारा पत्र 8 तारीख को जा चुका है और अभी तक फैसला नहीं। क्या मतलब? अभी देख रहे हैं समाचार पत्रों में छपा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बात आई, एक तरफ से हो रही है बात। क्या तो विधानसभा में सीक्रेट वोटिंग होना चाहिए। विधानसभा चलती है विधानसभा के नियमावली से, किसी के व्हिम से नहीं चलती है, किसी की इच्छा से नहीं चलती है। विधानसभा की
कार्य संचालन की नियमावली बनी हुई है, कैसे काम होगा उसका नियम बना हुआ। और अब संविधान में जब 10th शेड्यूल आ गया तो उसके बाद ऐसे मौके पर गुप्त मतदान कैसे हो सकता है? भाई पता चलना चाहिए ना कि किसने किसको वोट दिया, कौन की बात को माना है। तब तो संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और प्रश्न पर विचार किया जाए, यह इस बात का द्योतक है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।